तो इस बार हमने सोचा कि हम होली की गुजिया घर पर बनाए हुए खोए से बनाएंगे। तो ब्लिंकिट से हमने ऑर्डर किए 10 अमूल के पैकेट दूध, और चूल्हा लगाने के बाद इसके लिए मैं ले आई लकड़ी पीछे से उठाकर, और पत्ते ले आई जिससे आग लग जाए आसानी से। फिर अंदर से बर्तन ले आई। बर्तन पर मैंने गीली करके राख लपेट दी क्योंकि आग के जो निशान है वो बर्तन पर नहीं पड़ेंगे। उसके बाद पैकेट खोल के, और जो 10 पैकेट थे 10 के 10 हमने इसमें खाली कर दिए। और उसके बाद हमारा जो इंतज़ार है वो चालू हो गया, क्योंकि दूध उबलने तक हमें बहुत सारी धूप में बैठना था। और व्यान यहाँ पर अपनी गुजिया ले आया जो कि कल चाची ने बनाई थी, और उसको मज़े से खा रहा था और खुश हो रहा था। और हवा कुछ ऐसी चल रही थी कि बिल्कुल मुश्किल हो गया यहाँ पर आग के सामने बैठना, क्योंकि सारा धुआं हमारी तरफ ही आ रहा था। यहाँ पर आ चुकी है मेरी चाय जो कि मम्मी ने अंदर से बना के भेजी है। मैंने मज़े से यहाँ पर चाय पी, और यहाँ पर नोटों को भी देखना था क्योंकि ये गीले हो गए थे। अब दूध में देखो बॉयल आ चुका है, और ये हुआ है कम से कम आधे घंटे के बाद। उसके बाद हमें तेज़ धूप लगने लगी और हमने अपने सर पर तौलिया ढक ली और आराम से बैठ गए, क्योंकि ये दूध ना जल्दी खोया बनने वाला नहीं था, क्योंकि बराबर ये लिक्विड फॉर्म में ही था और थिक हो ही नहीं रहा था, बहुत टाइम ले रहा था। और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम पूरे दिन से बैठे हैं, जबकि 2 ही घंटे हो रहे थे यहाँ पर बैठे हुए। और धीरे धीरे ना अब दूध का जो कलर है वो डार्क होने लगा था और दूध थोड़ा सा नीचे पहुँच चुका था। तो हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन टाइप का मिल रहा था कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है। और इधर तैयारी चल रही थी होली की। भैया और मेघा जाके हम लोगों के कपड़े ले आए थे होली वाले, तो हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कि हम वाइट कपड़े पहन के इस बार होली खेलेंगे, और रंग भी आ चुके थे। और ठीक होने के बाद हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उसमें ये जलने लगता। तो अब मम्मी इसको चला रही हैं। और हमारा ना जब डिसाइड हुआ था कि हाँ यहाँ पर बनेगा, चूल्हे पे बनेगा आज खोया, तो भैया ने कहा था कि हाँ मैं भी चलाऊँगा इसको थोड़ी देर। तो भैया भी यहाँ पे आ गए हैं और उसको चला रहे हैं खोए को। और धीरे धीरे ना ये पकने वाले स्टेज पे आ रहा है, तो फिर भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो पूरा मॉइस्चर है वो सूखने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के अच्छे से बना रहे थे खोया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब त्यौहार का मतलब भी होता है कि सब लोग साथ में मिलके त्यौहार की तैयारी करें, तभी मज़ा आता है। अकेले अकेले में नहीं आता है त्यौहार का मज़ा। तो ये देखो खोया जो है अब और थिक हो गया, मतलब हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ ये बनने वाला है, क्योंकि खुद से ऐसा कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। तो हम लोग, मम्मी ने कहा कि मैं खोया बनाती हूँ। देखो बाहर ये मम्मी बैठ के खोया बना रही हैं और हम लोग अंदर खाना खा रहे हैं। तो मम्मी ने कहा जब तुम लोग खा लोगे फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा खाना पूरा लग चुका था। पालक का कापा था, चावल थे, अचार था और सलाद था। तो खाना खाने का मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत देर से धूप में बैठे थे। और जब खाना खा के बाहर आए तो देखा कि दूध इस वाली फॉर्म में आ चुका है, यानी कि खोए वाली फॉर्म में। तो अब हमें लग रहा था कि हाँ हमारी गुजियाँ अच्छी बनेंगी। और इधर देखो कौन आ चुका था, गोल्डी और पवन भी आ चुके थे हमारे संग होली मनाने। और हमें ना पता नहीं था, इसलिए और सरप्राइज हो रहे थे हम। बहुत अच्छा खुशी हो गई कि हाँ चलो त्यौहार पे और भी ज़्यादा लोग होंगे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे मैं उनको बता रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि काश गोल्डी पूजा भी आ पाते होली में हमारे साथ होली खेलने। तो अब ये पूरी तरह बन चुका था, अब इसको ठंडा करने रखना था। तो हम यहाँ पर होली की बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन इसी बीच गोल्डी को पता चला कि हम कल नहीं परसों होली सेलिब्रेट करेंगे। तो गोल्डी ने ऐसा वाला डांस कर दिया। तो यहाँ पर हमने राख रच ली, क्योंकि अंदर बर्तन धुलने थे और खोया हमारा बिल्कुल हवा में ठंडा हो चुका था। अब इसको भेजना था हमें तोलने के लिए कि ये कितना निकला। तो ये हमारा बैठा 5 लीटर में 1 किलो खोया। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। तो अब मैं जाती हूँ चूल्हे पर खाना बनाने। बाय बाय।